Good morning. Agenda for this session is insert a style sheet in web page. How to insert the style sheet in web page. Then after we see CSS properties, cascading style sheet properties. There are three types of properties of cascading style sheet: background, text and font. So what are they and how they are work in the CSS file. So let's see one by one how to insert the style sheet in the new website or new web page. So there are three types of inserting style sheet in the web page: external style sheet, internal style sheet and inline style sheet. In the last session we have already discussed about internal style sheet in the web page, and one example we have given to how to insert this internal style sheet in the website and how they are work. Today we have see external style sheet with the example, internal style sheet already we have done, and how to insert the inline style sheet. So let's see one by one. First of all, external style sheet. What is the advantage of external style sheet in the web page? External style sheet का advantage क्या है? An external style sheet is ideal when a style is applied to many pages. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर हम बनाते हैं तो इट इज़ आइडियल फॉर यूज्ड टू मेनी पेजेस इन द वेबसाइट. वेबसाइट के अंदर हम मल्टीपल पेजेस के लिए वो आइडियल स्टाइल शीट बन जाती है. मीन्स इट इज़ अप्लाइड टू एनी वेब पेज इन द वेबसाइट. वेबसाइट के अंदर किसी भी वेब पेज पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. With an external style sheet, you can change look of the internal web page or internal website by changing in a one file. अगर एक ही फाइल आप अप्लाई कर रहे हो सभी वेब पेजेस के लिए, एक जगह पे आप अगर कोई चेंजेस कर दोगे, it will be automatically reflected throughout the all pages. Each page must link to the style sheet using the link tag. So how to insert that external style sheet in the web page? तो वो किस तरीके से insert करना है? So by using link tag you can insert that external style sheet. So where we have to insert in the head tag. So आपके वेब पेज के अंदर जो हेड टैग रहेगा उसके अंदर आप लिंक टैग डिफाइन कर सकते हो, एंड विद इन दैट लिंक टैग आप वो स्टाइल शीट इंसर्ट कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल हेड टैग में यहाँ पे बताया गया है, हेड टैग विद इन द हेड टैग एक लिंक टैग बनाया है. ठीक है, उसमें हमने स्टाइल शीट हम वहाँ पे एक रिलेवेंट बता रहे हैं कि हम क्या उसमें इंसर्ट करने वाला है. तो स्टाइल शीट टाइप क्या है, तो text/css टाइप है उसका, .css करके वो फाइल है हमारी, और उसका रेफरेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं mystyle.css. तो mystyle.css नाम की एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने वेबसाइट के अंदर क्रिएट की है, एंड यूजिंग द लिंक टैग हम यहाँ पे उसका रेफरेंस दे रहे हैं. ओके, इंटरनल स्टाइल शीट हमने लास्ट टाइम ही देखा था. इंटरनल स्टाइल शीट should be used when a single document has a unique style. अगर मुझे एक सिंगल डॉक्यूमेंट को एक यूनिक स्टाइल देनी है जो दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस हम क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस रहते हैं मल्टीपल, तो मुझे एक वेब पेज के लिए डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करनी है, बाकी सब वेब पेजेस के लिए हो सकता है कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो कॉमनली यूज़ की जाए, लेकिन एक सिंगल वेब पेज के लिए मुझे डिफरेंट कोई यूनिक स्टाइल अप्लाई करनी है. देन दैट केस यू कैन क्रिएट अ इंटरनल स्टाइल शीट. यू डिफाइन इंटरनल स्टाइल्स इन द हेड सेक्शन बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग. लास्ट एग्जाम्पल में हमने वो एक एग्जाम्पल लिया था, डेमो भी बताया था आप लोगों को कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारी स्टाइल शीट. सो हियर इज़ द एग्जांपल. हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग डिफाइन किया है. अगेन टाइप इज़ द टेक्स्ट और CSS. देन HR जो आपका HR उसको डिफाइन कर रहे हैं हम, कलर डिफाइन कर रहे हैं. जो पेज है उसकी लेफ्ट मार्जिन जो है वो हम 20 पिक्सल से डिफाइन कर रहे हैं. बॉडी के लिए हम बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम कोई इमेज बैकग्राउंड में हम कोई इमेज स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड इमेज में हम URL के थ्रू हम उस इमेज का रेफरेंस दे रहे हैं. ओके, सो इस तरीके से स्टाइल टैग में आप डिफाइन कर सकते हो आपकी इंटरनल स्टाइल शीट.
इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है? इनलाइन स्टाइल शीट loses many of the advantages of style sheet by mixing content with the presentation. To use inline styles, you use a style attribute in a relevant tag. A style attribute can contain any CSS property. रिलेवेंट टैग, जिस पर्टिकुलर टैग के लिए आपको स्टाइल अप्लाई करनी है उस टैग के अंदर ही, जब आप वो टैग स्पेसिफाई करोगे, जैसे पेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, पेज हो गया, हेडिंग हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है, जो टैग आप मेंशन करोगे उस टैग के अंदर ही आप स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, और स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट से आप उस पर्टिकुलर टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो स्टाइल शीट। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के लिए आपने पी टैग जो डिफाइन किया है यहाँ पे, तो पी के अंदर ही पी टैग जैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जैसे आप लिखोगे उसके अंदर आपको स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कलर स्पेसिफाई करना है, उसके लिए मार्जिन लेफ्ट डिफाइन की है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ के लिए टैग है। तो उस पर्टिकुलर टैग के लिए यू कैन अप्लाई इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू एनी टैग इन द वेब पेज। वेब पेज में जो टैग आप लोगे, हर एक टैग के लिए आप उसकी खुद की एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द इनलाइन। देन कम टू द पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज। तो उसमें 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। बैकग्राउंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है, और उसके बाद हमें पढ़नी है कलर, फॉन्ट। सो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लेंगे। CSS background property allow you to control the background color of the element, set the image to the background, repeat a background image vertically and horizontally, and position an image on the page. तो आपके वेब पेज जो है आपका, उसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। देन आपको बैकग्राउंड साइड में कोई इमेज डिस्प्ले करनी है। इमेज को आपको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको सेट करना है, या फिर इमेज को, जो इमेज की पोजीशन है वो सेट करनी है। देन दैट केस यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। तो प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए आप सेट करोगे, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। वैल्यू उसके लिए आप स्पेसिफाई करोगे कलर डैश RGB, वॉटेवर, जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो नेम ऑफ द कलर। बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या सेट करती है? सेट द इमेज एज अ बैकग्राउंड। उसमें वैल्यू में जाएगा आपका URL मीन्स अ रेफरेंस। आप उस पर्टिकुलर इमेज का रेफरेंस वहाँ पे दोगे URL के थ्रू, URL प्रॉपर्टी के थ्रू। देन टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो फॉर कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का अपीयरेंस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। सो टेक्स्ट का अपीयरेंस मीन्स उसके अंदर आता है कलर। सेट द कलर फॉर द टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर आप सेट कर सकते हो। द वैल्यू इज, उसकी वैल्यू आप सेट करोगे कलर और RGB, जो भी कलर आपको सेट करना है वो। डायरेक्शन, सेट द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वो सेट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन, अलाइनमेंट ऑफ अलाइंस द टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, उसमें आप वहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स कंट्रोल्स द लेटर इन एन एलिमेंट, आइदर कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज द फॉन्ट प्रॉपर्टी ऑफ CSS क्लास। CSS की फॉन्ट प्रॉपर्टी, font property allow you to change the font family, boldness, size and the style of the text। तो फॉन्ट में आप उसका फॉन्ट सेट कर सकते हो टेक्स्ट का, उसकी फैमिली डिफाइन कर सकते हो, साइज डिफाइन कर सकते हो। सो फॉन्ट मीन्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर अ फॉन्ट इन वन डायरेक्शन। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में स्पेसिफिक फॉन्ट नेम आ सकता है। फॉन्ट साइज में साइज ऑफ दैट फॉन्ट XX स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज, स्मॉलर, लार्जर। परसेंटेज में भी आ सकता है, पिक्सल में भी आ सकता है। सो दिस इज द फॉन्ट साइज। एंड फॉन्ट स्टाइल मीन्स सेट द स्टाइल फॉर द
फॉन्ट की स्टाइल आप सेट कर सकते हो, आइदर नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, वॉटएवर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS क्लास। ये CSS क्लास की क्या है, प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया एंड फॉन्ट हो गया, एंड यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज यू कैन create a cascading style sheet, and there are 3 types of cascading style sheet: external, internal and inline। 3 टाइप रहते हैं। तो अब हम एक प्रैक्टिस, आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आपको एक हेडिंग ऐड करनी है। द नेम ऑफ द हेडिंग इज कास्केडिंग स्टाइल शीट इन द वेब पेज, एंड विद द सेंटर अलाइनमेंट हैविंग द फॉन्ट कॉमिक स्कैन MS, ये उसका फॉन्ट आपको सेट करना है, एंड हेडिंग शुड बी कैपिटलाइज। सेकंड वन, सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको सेट करनी है, आइदर लेफ्ट और राइट। अलाइन द टेक्स्ट ऑफ हेडर टैग, हेडर टैग उसको डिफाइन करना है। देन सेट द फॉन्ट स्टाइल एंड द साइज ऑफ द टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और साइज सेट करना है। सो दिस इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर यू। देन लेट्स कम टू द डेमो पार्ट। हम अभी एक डेमो लेते हैं। इन अवर डेमो हम बताएंगे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमें कैसे क्रिएट करनी है, हाउ टू इम्पोर्ट दैट एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन योर वेबसाइट। ओके, इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जांपल हमने लास्ट हमारे सेशन में लिया था। आज हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में देखेंगे। सो अगेन देर इज़ वन एग्जाम्पल। इसमें एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, default.aspx। ये एक वेब पेज है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने बताया था कि इंटरनल स्टाइल शीट हमारी कैसे इंपोर्ट होती है। तो हेड टैग के अंदर ये जो है, ये है इंटरनल स्टाइल शीट का पार्ट। ओके, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हम अभी आज सिर्फ एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखने वाले हैं। तो हाउ टू क्रिएट द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन ए वेबसाइट। तो जैसे सपोज दैट ये आपका एक वेबसाइट है जिसमें एक default.aspx नाम का एक वेब पेज है। सबसे पहले तो हमें स्टाइल शीट इंपोर्ट करनी है। सो जस्ट यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है इस पर राइट क्लिक करना है हमें। देन ऐड न्यू आइटम। देन जो आपको यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको स्टाइल शीट नाम की एक फाइल दिखेंगी, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस स्टाइल शीट, नीचे आपको यहाँ पे नेम दिखेगा विद द एक्सटेंशन। तो नेम ऑफ दैट स्टाइल शीट इज स्टाइल शीट .css या स्टाइल शीट 2.css। तो इस तरीके से नेम आएंगे। CSS उसका एक्सटेंशन है। ओके, देन क्लिक ऑन द ऐड, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉडी टैग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी बॉडी यानी आपका वेब पेज की बॉडी पूरी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने हमारा जो वेब पेज था, यहाँ पे हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, देन पैराग्राफ के लिए एक टैग लिया है, और तीनों के लिए हमें इवन दैट बॉडी के लिए भी हमें सेट करना है हमारा स्टाइल। तो जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक स्टाइल शीट ली थी और वहाँ पे मैंने सेट कर दिया था। तो बॉडी के लिए हमें येलो बैकग्राउंड सेट करना है। तो हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर। 3 प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमें येलो सेट करना है, ठीक है। तो येलो सेट कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमने एक हेडिंग ली है H1 नाम की। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। हेडिंग के लिए बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। हेडिंग के लिए ब्लू ब्लैक। ओके, अगर एक से ज़्यादा मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है, बैकग्राउंड कलर हो गया, अब मुझे यहाँ पे हेडिंग के लिए उसका फॉन्ट भी लेना है, तो फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एरियल, यहाँ पे आपको लिस्ट में, हियर इज़ अ लिस्ट, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर टैग, उस टैग के लिए, ठीक है। जैसे हेडिंग 1 के लिए हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडिंग 2 अगर हम लेते हैं तो हेडिंग 2 के लिए आपको इसी तरीके से सेट करना है। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टाइल शीट मैंने ली है जिसमें मैंने हेडिंग 2 एंड
पैराग्राफ के लिए स्टाइल शीट अप्लाई की थी। तो ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, अब कम टू द वेब पेज। वेब पेज पे आता है। वेब पेज पे हमें ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या करनी, इंपोर्ट करनी है। सो हाउ कैन इट इज़ इंपोर्ट, तो इसको इंपोर्ट करना है हेड टैग के अंदर यूजिंग लिंक टैग। तो यहाँ पे आप लिंक टैग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमें बताना है इसका रिलेवेंट क्या है, तो स्टाइल शीट है। रिलेवेंट क्या है, स्टाइल शीट है। टाइप क्या है, .css टाइप है। तो टेक्स्ट और CSS ये डबल कोटेशन में वैल्यूज आती है। एंड हमें अब बताना है रेफरेंस, तो HRLM के आपसे हमें रेफरेंस देना है। तो आप जैसे यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो स्टाइल शीट आ जाएगी जो आपने इंपोर्ट की है आपके वेबसाइट के अंदर। ओके, सो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे लिंक के थ्रू, लिंक टैग के थ्रू हमने यहाँ स्टाइल शीट को जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। जस्ट एक हमने लिंक टैग यूज़ किया है और स्टाइल शीट को हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को डिफाइन कर दिया है। ऑटोमेटिकली आपके सभी टैग्स पे वो स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। अब एक हमने यहाँ पे क्लास बनाया था सेंटर करके, इस क्लास को भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसको हमने यहाँ पे बताया है सेंटर। ये क्लास हमने बताया है इस टैग में। क्लास क्या था वो हमने लास्ट सेशन में लिया था। ठीक है, अब इसको एक बार हम बिल्ड सॉल्यूशन कर देते हैं एंड देन एग्जीक्यूट। आफ्टर ओपनिंग दिस पेज इन योर ब्राउज़र, तो आपकी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो अप्लाई हो जाएंगी आपके वेब पेज के लिए। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट .aspx पेज जो है वो ब्राउज़र में ओपन हो गया है। ओके, ये देखिए हमने ब्लू कलर लिया था हेडिंग के लिए, उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो भी हमने सेट की थी कुछ एरियल। तो ये अप्लाई हो गई है, आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ये हमारी। इन द लास्ट सेशन हमने जो डेमो लिया था उसमें हमने इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में बताया था। यह है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। व्हाट इज़ द डिफरेंस? एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो आइडल रहती है एंड इट इज़ अप्लाइड फॉर ऑल द पेजेस इन योर वेबसाइट। आपके एक वेबसाइट के अंदर हम जितने वेब पेजेस यूज़ करेंगे सबके ऊपर हम एक कॉमन स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एंड द थर्ड वन इज़ इनलाइन स्टाइल शीट। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जिस टैग के लिए अलग से स्टाइल शीट अप्लाई करनी है, सपोज दैट ये है आपका हेडिंग 1 H1, तो स्टाइल करके आपके उसके एट्रीब्यूट में एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आपको मिलेगा। बस यहाँ से आपको सेट करने हैं बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर ये सेट करने हैं। तो ये इनलाइन स्टाइल शीट पर्टिकुलर टैग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा, आपको यहाँ पे क्या होगा इनलाइन स्टाइल शीट में आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा, कोडिंग टाइमिंग जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हर एक टैग के लिए आपको स्टाइल सेट करनी है। बट इफ़ यू वांट अ कॉमन स्टाइल टू एवरी हेडिंग, एवरी पैराग्राफ ऑन एवरी वेब पेज,
हर एक पेज के लिए, हर एक पैराग्राफ के लिए, हर एक हेडिंग के लिए एक कॉमन स्टाइल शीट अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हो।